नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं उन देशों के बारे में जहां की सेक्स वर्कर सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार ने वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दी है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के 100 प्रमुख देशों में से 49 में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है, जबकि कुछ देशों में कुछ शर्तों के साथ मान्यता हासिल है। वेश्यावृत्ति आधुनिक समाज की देन भी नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में राजा महाराजाओं के काल से ही यहाँ पेशा का न सिर्फ पोषित हुआ बल्कि इसका खूब विस्तार हुआ। लेकिन असल समस्या यह रही कि इस पैसे को अपनाने वालों को समाज ने हमेशा हाशिए पर रखा, जबकि कई देशों ने इसे कानूनी हक देकर मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है। तो पहला नाम आता है न्यूजीलैंड। यहाँ साल 2003 में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दी गई थी। इसके लिए बाकायदा सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार कानून के तहत वेश्यालयों को लाइसेंस जारी किया गया था। यानी सेक्स वर्कर को भी दूसरे कर्मचारियों की तरह ही रोजगार से संबंधित सामाजिक लाभ हासिल होते रहे हैं। दूसरा नाम आता है नीदरलैंड्स। देह व्यापार में एम्स्टर्डम का रेड लाइट एरिया दुनिया का सबसे मशहूर हिस्सा है। अन्य देशों में उलट यहाँ लोग छिप छिपाकर रेड लाइट एरिया में नहीं जाते। शीशे की खिड़कियों के पीछे लाल रोशनी में यहाँ सेक्स वर्कर के रखते जिस्म को देखने यहाँ टूरिस्ट खास तौर से पहुंचते हैं। अगला नाम आता है जर्मनी। जर्मनी दुनिया के उन देशों में शुमार है जहाँ वेश्यावृत्ति को सबसे पहले कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ था। साल 1927 से ही यहाँ वेश्यालयों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी। सेक्स वर्कर के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही इंश्योरेंस जैसी पहल भी यहीं की गई थी। यहाँ यौनकर्मी अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, जबकि एक निश्चित समय के बाद उन्हें पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके बाद नाम आता है बांग्लादेश। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है। हालांकि यहाँ कुछ नाबालिगों की तस्करी एक गंभीर समस्या है, लेकिन वैश्यालय चलाना या फिर वेश्यावृत्ति करना यहाँ जायज माना जाता है। इसके बाद अगला नाम आता है ऑस्ट्रिया। यहाँ वेश्यावृत्ति पूरी तरह से कानूनी है। सेक्स वर्कर की सेहत का भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होता है और फिर समय समय पर उनकी सेहत की जांच होती रहती है। इस पेशे के लिए उम्र की सीमा कम से कम 19 साल तय की गई है, जबकि देश के दूसरे कर्मचारियों की तरह सेक्स वर्कर की अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। हालांकि इन सब के बीच एक बड़ी समस्या मानव तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति की है। अगला नाम ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं के देश में वेश्यावृत्ति को लेकर कानून राज्य दर राज्य अलग अलग हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक समान कानून नहीं है। आप देश के अलग अलग राज्य में जाएंगे तो अलग अलग आपको कानून मिलेंगे। कुछ इलाकों में से कानूनी मान्यता हासिल है, जबकि कुछ इलाकों में गैर कानूनी माना गया है। यह भी वेश्यालय के लिए लाइसेंस की व्यवस्था करते हैं। अगला देश है बेल्जियम। पश्चिमी यूरोप के इस देश ने वेश्यावृत्ति को लेकर तमाम वर्जनाएं तोड़ने की कोशिश की। यहाँ वेश्यावृत्ति के लिए लाइसेंस मिलता है। इस पेशे को कला के तौर पर लिया जाता है और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ वेश्यावृत्ति में फिंगरप्रिंट तकनीक और की कार्ड जैसी व्यवस्था की जाती है। इसके बाद नाम आता है ब्राजील का। दक्षिणी अमेरिका देश ब्राजील में वेश्यावृत्ति को लेकर कानून जरा हटके है। यह स्वतंत्र तौर पर वेश्यावृत्ति कानूनी है, लेकिन वेश्यालय चलाना या फिर सेक्स वर्कर को किसी भी रूप में कर्मचारी के तौर पर रखना गैर कानूनी है। हालांकि भ्रष्टाचार के कारण वेश्यालयों के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि बच्चों का वेश्यालय में शामिल होना या फिर उनसे जबरन वेश्यावृत्ति करवाना यहाँ एक बड़ी चुनौती है। एक आंकड़े के मुताबिक ब्राजील में 2.5 लाख से 5 लाख बच्चे वेश्यावृत्ति का हिस्सा है। इसके बाद नाम आता है कनाडा। वेश्यावृत्ति को लेकर साल 2014 से लागू नया कानून कनाडा में वेश्यावृत्ति को कानूनी अधिकार देता है, लेकिन इस ओर खरीद और गैर कानूनी मानता है। यानी अगर आप चाहें तो वेश्यावृत्ति कर सकते हैं, लेकिन इसे कारोबार के तौर पर अपनाना गैर कानूनी है। अगला नाम आता है ग्रीस का। ग्रीस में भी वेश्यावृत्ति एक कानूनी पेशा है। अन्य लोगों की तरह यहाँ सेक्स वर्कर को अपना मेडिकल बीमा भी करवाना पड़ता है। यहाँ यौन कर्मियों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और बाकायदा आईडी कार्ड जारी करना पड़ता है।
इसके बाद नाम आता है इक्वाडोर। इस देश सेक्स वर्क से संबंधित सब कुछ कानूनी है। यहाँ वेश्यावृत्ति करना, अपना शरीर बेचना, चकला घर चलाना सब कुछ जायज है। लेकिन अगर किसी से जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जाती है तो इक्वाडोर में इसके लिए सख्त कानून है। तो दोस्तों ये थे वो देश जहाँ सेक्स वर्कर सरकार को टैक्स देती है और सरकार उसके बदले में बाद में पेंशन के रूप में वो रकम लौटा देती है या फिर सरकार अपने पास रखती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।